गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्लास 6। ओके, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्यूशन होता क्या है? अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more substances is called solution। ओके, यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें 2 से 2 ज़्यादा सब्सटेंस मिले होंगे और मिलने के बाद जो बन रहा होगा वो सोल्यूशन होगा। होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर उसको बोलते हैं जिसमें सब्सटेंसेस आपस में पूरी तरीके से मिल जाएं, जिसमें मिलने के बाद हम दोनों के इंडिविजुअल कैरेक्टर को बता ना पाएँ। जैसे कि अगर मेरे पास सॉल्टी वाटर है और सिंपल वाटर है, हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद हम बता नहीं पाएंगे कि कौन सा सॉल्टी वाटर था कौन सा वाटर था, दोनों ही मिक्स हो गया है। या फिर लेमिनेट ले रहे हैं, लेमिनेट में हम वाटर में ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई भी सब्सटेंस जो आपस में घुल जाने के बाद दोनों की आइडेंटिटी इंडिविजुअली शो नहीं करे, उसको हम लोग बोलेंगे होमोजेनियस मिक्सचर। तो एक कोई भी 2 सोल्यूशन को सब्सटेंस को मिलकर मिलाने के बाद जो बनता है हमारा वो सोल्यूशन होगा। ओके, आप सिरप देखते हैं, जो आप लिक्विड जब आप बीमार होते हैं तो सिरप पीते हैं। सिरप भी क्या होता है? एक सोल्यूशन होता है जिसमें कई सारे इंग्रेडिएंट मिले होते हैं। आप बता नहीं पाएंगे उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हुई थी। ओके, क्योंकि वो मिल जाता है, घुल जाता है पूरा। इंडिविजुअली कैरेक्टर्स को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। हम ना निश्चित कर सकते हैं कि कौन सा था और डिफाइन भी नहीं कर सकते कि क्या मिला हुआ था। ओके, तो हम टर्न करके चेक करते हैं, अच्छा ये इंग्रेडिएंट है इसमें, तो उसको बोलेंगे हम सोल्यूशन। ओके, सोल्यूशन उसको बोलेंगे। सोल्यूशन यूजुअली हम बात करेंगे, इसके अलावा 3 टर्म्स उठ करके आएगा। सोल्यूट, सॉल्वेंट उठ करके आएगा, ये 2 टर्म्स उठ करके आएगा, तीसरा मैं आपको बाद में बताऊंगी। फर्स्ट है सोल्यूट और सॉल्वेंट। किसी भी सोल्यूशन में 2 चीज़ें मिली होती हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सोल्यूट और सॉल्वेंट जो मैक्सिमम क्वांटिटी की होती है, यानी कि विच आर प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी इट्स कॉल्ड सोल्यूट, विच आर प्रेजेंट द मिनिमम लार्ज क्वांटिटी दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इन अ सोल्यूशन जो लार्ज क्वांटिटी में होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, जो स्मॉल क्वांटिटी में होगा उसको सोल्यूट बोलेंगे। एंड द मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ सोल्यूशन, यानी कि दोनों के मिक्सचर को हम लोग सोल्यूशन बोल सकते हैं। अब इन्हीं के टर्म के बाद इनका तीसरा टर्म उठ करके आता है सोल्यूशन के टाइप्स का, सैचुरेटेड सोल्यूशन और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। फिक्स टेम्परेचर पे अगर सोल्यूट फिर से और मिक्स ना होने पाए उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन, यानी कि द सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व इन फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि एक ऐसा सोल्यूशन है जिसमें और हम सोल्यूट को ऐड करने पे वो घुलेगा नहीं, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है कि एक सोल्यूशन जिसमें और सोल्यूट ऐड करने पे फिक्स टेम्परेचर पे वो घुलते जाए, डिजॉल्व होते चले जाए, तो उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, आपको मैं बता दूं कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर है, कोई फिक्स टेम्परेचर, हम एक फिक्स टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस मांग ले रहे हैं। हमारा कोई ये सपोज है, कोई वो नहीं है, फिक्स नहीं है, बस एक बता रहे हैं फिक्स टेम्परेचर सपोज 30 डिग्री सेल्सियस पे हम 2 सोल्यूशन ले रहे हैं। ओके, 2 चीज़ें ले रहे हैं हम। इसमें क्या कर रहे हैं? सोल्यूट डाल रहे हैं, एक बीकर यहाँ रखा है, एक बीकर यहाँ रखा है। ओके, अगर यहाँ पे डालने पर वो घुल रहा है लेकिन और डालेंगे तो नहीं घुल पाएगा, तो इसको बोलेंगे कि ये हो गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। लेकिन अगर इसमें हम डालते जाएंगे लेकिन ये घुलते जाएगा इसमें, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी कि उसी टेम्परेचर पे अगर हम इसमें डाल रहे हैं तो ये घुल जाएगा, अगर इसमें डालेंगे तो नहीं घुलेगा। जिसमें नहीं घुलेगा उसको बोलेंगे हम लोग सैचुरेटेड सोल्यूशन। कि अगर हम और डालें कि वो ना डिजॉल्व हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, और जिसमें हम और डालने पर घुल जाए, मिक्स हो जाए सेम टेम्परेचर पे, उसको हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।